हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो हमारे जितने भी भाई बहन पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं या हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हो इस चैनल पर जुड़े हैं पहली बार या फिर फर्स्ट अपन, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर मिलेगा आपको बेहतरीन ढंग से सभी चीज़ का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और सभी चीज़ का, जी हाँ, टोटली ऑल सब्जेक्ट का फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाई। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी स्टार्ट यानी कि इस वीडियो के साथ होंगे। और बता दें, सबसे पहले बता दें कि ये आपका संस्कृत का मॉडल सेट 3 है, ठीक है, याद रखिएगा कौन सा है, 3 है। 1 और 2 हो चुका है, तो आपको क्या करना है, पांचों सेट को ध्यान से देखना है। और मॉडल पेपर क्या होता है, रुकिए अभी जाइएगा नहीं, पहले सुन लीजिए कि मॉडल पेपर क्या होता है कि आपको 80%, जी हाँ बिल्कुल घर बैठे आप 80% नंबर केवल इस पांचों वीडियो सेट को देखने से आपका पूरा यानी हौसला बुलंद पढ़ाई कीजिए। और बता दें कि 80% क्वेश्चन आपके मैच कराएगा आपके फाइनल एग्जाम से, तो इसलिए क्यों ना इस वीडियो को देखिएगा शुरू से अंत तक, ठीक है। और बता दें कि इस वीडियो को जो देखिएगा आप सब कुछ पढ़ने के बाद जब शांत समय यानी सबसे बेहतरीन समय होगा आप लोगों के लिए जब आप सोने जाते हैं बिस्तर पर, तो उस समय ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है, बहुत ध्यानपूर्वक, आपको बहुत फायदा होगा। तो स्टार्ट करते। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विनय विनय को कौन मारता है। तो विनय को कौन मारता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1 का जो राइट आंसर। और हाँ, आप लोगों से अनुरोध है कि आप जितने भी इसके आंसर जानते होंगे, हमारे जितने भी छात्र छात्राएं या हमारे भाई बहन समान हैं, तो वो ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दर्ज करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विनय को कौन मारता है, तो राइट आंसर हो जाएगा अपियस होता है, इसे आकृति इसमें राइट आंसर है। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, देखिएगा राइट आंसर चित्रकूट पर्वत। वनमाला भवालकर किस काल का संस्कृत कवित्री थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का वर्तमान काल की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 4 का बी यानी न्याय दर्शन। दुख का विषय क्या है, तो दुख का विषय, आखिर दुख क्यों होता है, दुख का विषय है अशांति। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सत्यवादी। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का नित्य, ठीक है। चलिए स्टार्ट। अगला वीडियो देखेंगे, सॉरी अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का मध्यकाल में। वीरेश्वर कौन था, जी हाँ देखिए ध्यान से, वीरेश्वर कौन था, तो मिथिला का मंत्री था। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग कहानी तो सुने ही होंगे अपने टीचरों अपने कोचिंग से, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आप लोगों का बी यानी कि आलस्यों की परीक्षा के लिए। याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर का, स्वयं उसने अपनी पत्नी यानी मैत्रेयी को, ठीक है, उसकी पत्नी थी, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डांडी ने यानी दंडी ने। अगला, गंगा देवी का समय क्या है, गंगा देवी का समय क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 14वीं सदी। आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है, आधुनिक काल की यानी अभी, ठीक है, तो आजकल के युग के जो कवित्री है संस्कृत के, उसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 40 नंबर का, यानी कि ये हो जाएगा आप लोगों का पंडिता क्षमा राव, ठीक है, पंडिता क्षमा राव। अगला है, किसके गीत देवता भी गाते हैं, तो भारतवर्ष के। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का धर्म यानी कि, सॉरी धर्म नहीं, संस्कारों से। संस्कार अच्छा रखिए, आपका वही पहचान बढ़ाएगा। अगला है, सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है, देखिए 16 संस्कार होते हैं, तो उसके अंतर्गत ये जो सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आप लोगों का जन्म पूर्व संस्कार यानी जन्म के पूर्व होने वाला संस्कार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला है, आधुनिक संस्कृत लेखिका कासु का प्रसिद्धा यानी आधुनिक संस्कृत कौन सा लेखिका है जो प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षमा राव, उसका पूरा नाम है पंडिता क्षमा राव। क सीमितो व्यंग्य रूप प्रज्योते, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये सब क्वेश्चन संस्कृत है इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। संस्कार शब्द। नीति श्लोकाना रचनाकार का अस्ति, नीति श्लोक पाठ का रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए यानी कि महात्मा विदुर, जो महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। अगला है, कर्मवीर उत्साहन की लभते, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी यानी कि महत्पदम,
कस्मिन् ग्रामे निर्धन जनाक निवसन्ति, यानी कहाँ पर निर्धन रहते थे? विकंटोला ग्राम में, यानी विकंटोला ग्रामे। कस्य प्रचार दयानंद अकरोत, यानी किसके प्रचार दयानंद सरस्वती ने किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपको मिलेगा इधर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बता दें, शुद्ध तत्वाज्ञानस्य। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है दयानंद, ये हो जाएगा राइट आंसर उसका पिछले क्वेश्चन का। दयानंदस्य जन्म कस्मिन प्रांते अभवत, यानी कि दयानंद का जन्म जो है वह किस प्रांत यानी किस राज्य में हुआ? तो राइट आंसर गुजरात प्रांते। अयोध्या कांड कस्य ग्रंथस्य अंश अस्ति, यानी अयोध्या कांड जो है वह किस ग्रंथ का एक अंश है? तो रामायणस्य, रामायण का है। रघुवंशम महाकाव्यम कस्य रचना अस्ति, यानी रघुवंश जो काव्य है उसका रचना किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 26 का ये कालिदासस्य, यानी कालिदास का रचना है। ठीक है, चलिए। कीदृशानि तीर्थानि रति सज्जयन्ति, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सज्जनयन्ति। कीदृशानि तीर्थानि रतिम सज्जनयन्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 27 का आपका डी, यानी कि देखिए ध्यान से देखिएगा, रमणी यानी। ठीक है, ध्यान से। चलिए, अगला है क नदीम अभिता प्रनृता इव, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 28 का बी, यानी पर्वत। अगला है व्याघ्रपथि कथायाम कस्य दुष्परिणाम प्रकटिता, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 29 का जो है वह हो जाएगा बी, यानी लोभस्य, लोभ में फंस जाते हैं। अगला है पश पक्षी कथनाम मूल्यम के साम तीर्थार्थ भवती, इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा, हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का मानवानाम। ठीक है, अगला है व्याघ्रस्य हस्तम किम आसीत, यानी व्याघ्र बाघ के हाथ में क्या था? तो स्वर्ण कंगनम, यानी सोने का कंगन। दुराचारी का आसीत, यानी दुराचारी कौन था? तो व्याघ्र बाघ, यानी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भाषस्य कति नाटकानि संति, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, यानी कि 13। अगला है सर्वप्रथम कर्ण किम ददाति, यानी सबसे पहले कर्ण ने क्या देने का इच्छा जाहिर किया, यानी क्या दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का शलंकार गोशस्त्रम। अगला है विवादान समयुतुम देशानामंध्ये का संस्था अस्ति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 35 नंबर का आपका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघर्ष। ठीक है, अगला है अशांति कारणम कति संति, यानी अशांति का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 36 नंबर का, ध्यान से देखिएगा, द्वयम। ठीक है, द्वेष यानी द्वेष भावना, ईर्ष्या। अगला है विद्वत शब्द का रूप तृतीया एक वचन में क्या होता है? तो आप पढ़ने के बाद आपको मालूम होगा शब्द रूप, इसका राइट आंसर विदुषा। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। 37 क्लियर हो गया आपका। अगला अहम शब्द का मूल रूप क्या है? तो अहम शब्द का मूल रूप जो है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अस्मद। उसके बाद है नदी शब्द का रूप सप्तमी एक वचन में क्या होता है? देखिए ये नदी वाला इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पकड़ के रखिएगा, यानी कि याद रखिएगा ध्यान से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का नद्याम, एक वचन सप्तमी विभक्ति। विभूयत पद में मूल धातु कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपको बता दे 40 नंबर का, यानी कि भू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। गणेशाय मोदकम रोचते में कौन सी विभक्ति है? यानी गणेशाय में कौन सा विभक्ति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का चतुर्थी, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। अगला है गणेशाय मोदकम रोचते, ये तो हो ही गया आपका। उसके बाद है रुच्यार्थ प्रियमाना में कौन सी विभक्ति है? सॉरी यहाँ पे देखिएगा ये वाला नहीं हुआ है, आपको बताया भले चौथी विभक्ति है, लेकिन गणेशाय मोदकम रोचते में कौन सा सूत्र लगा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये सूत्र वाला जो है ना आपको ध्यान में रखना है, सूत्र वाला जरूर पूछेगा आपसे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का भुव प्रभश्च। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग।
42 क्लियर हो गया आपका। अगला है रुच्यार्था प्रियमाना में कौन सी विभक्ति का योग होता है, तो इसका राइट आंसर आपको बता दें, रुच्यार्था प्रियमाना जो है इसमें जो विभक्ति लगता है वह हो जाएगा आप लोगों का सी यानी कि चतुर्थी। और बता दें यहाँ गणेशाय मोदकम रोचते में यह गलत है, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा रुच्यार्था प्रियमाना, यानी जो चीज़ किसी को रुचि लगता है, जो खाने में रोच धातु होगा तो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगता है। तो क्लियर आंसर आपको बता दे दोस्त, यह रुच्यार्था प्रियमाना होगा और इसमें आपका चतुर्थी होगा। सस उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 44 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी यानी कि संस्कारा। सम उपसर्ग के योग से सम जोर कारा बराबर संस्कारा। आजीवनम में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आजीवनम में कौन सा उपसर्ग है, तो राइट आंसर आपको बता दे बी यानी कि आंग, ठीक है। अगला है उद्गम में कौन सा उपसर्ग है, तो उत जोर गम यानी कि उत। उसके बाद है प्रेयस जोर अंगीप से कौन सा शब्द बनेगा, आपको बताए ना ये अंगीप वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा एग्जाम में आता है। तो जहाँ भी अंगीप प्रत्यय होगा वहाँ आप दीर्घी का जोड़िएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह 47 का, आप लोग जैसा देख पा रहे हैं 47 का आपका हो जाएगा प्रेयसी। आपको बताएं ना जहाँ भी इंगिप प्रत्यय देखिएगा हमारे जितने भाई बहन हैं वहाँ आपको केवल दीर्घी का लगा देना है लास्ट में, ठीक है, आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, श्रेयस इंघिप से कौन सा शब्द बनेगा बताइए। तो आप लोग ध्यान से देखिए, अभी आपको क्या बताएं, जहाँ भी ध्यान से सुनिए, जहाँ भी ये इंघिप वाला ही ज़्यादा देखिए, अभी यहाँ भी इंघिप है यहाँ भी इंघिप है, तो जहाँ भी आपको इंघिप दिखेगा ना तो उसमें आप क्या कीजिएगा, केवल दीर्घी का ऐड कर दीजिएगा, लास्ट में जोड़ दीजिएगा। तो देखिए श्रेयस जोड़ अंघिप यानी श्रेयस में आप दीर्घी का जब जोड़िएगा तो ध्यान से देखिए ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये आपका राइट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका श्रेयसी हो जाएगा, ठीक है, 48 का श्रेयसी राइट आंसर है। अगला है देखिए बलवत जोर अंगीप से कौन सा शब्द बनेगा, तो ये आप ही लोग बताइए, पहले ध्यान से देखिए बलवत जोर अंगीप। अभी आपको क्या बताए, केवल दीर्घी का जोड़ देना लास्ट में, तो इसमें आप जब दीर्घी का जोड़िएगा इसे तो ध्यान से देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का बलवती, ठीक है, क्या हो जाएगा बलवती। उसके बाद है जगदीशा का संधि विच्छेद निम्न में कौन है, तो जगदीश का संधि विच्छेद ये एक बता दे आपको यानी कि व्यंजन संधि है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगत जोर इस, लेकिन सभी देखिए बहुत दो जगह जगत जोर इस है, तो इसका राइट आंसर आखिर में क्या होगा, तो आपको बता दे इसका राइट आंसर हो जाएगा लास्ट वाला डी जगत जोर इस। ये आपको याद रखना है, दीर्घई ये वाला दीर्घई वाला होगा, ठीक है, जहाँ भी होगा ये दोनों मिल रहा है लेकिन क्या आपको ये वाला टिक लगाना, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिएगा थोड़ा सा सत, देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा सा 10 बच गया, ध्यान से देखिएगा। सत जोड़ जना का संधि करें, यानी सत जोड़ जना को जब हम जोड़ेंगे तो वह क्या बनेगा, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा सज्जना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है ने जोर अनम से कौन सा शब्द बनेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का नयनम, ठीक है, याद रखिएगा नयनम बन जाएगा आपका। आगे है कि मृग काकों में समास का नाम लिखें, मृग काकों में आखिर कौन सा समास लगा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का द्वंद्व, ठीक है। चलिए उसके बाद है अनिश्वर में कौन सा समास है, अनिश्वर में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी यानी कि नए समास, ठीक है। चलिए अगला है, और प्राय देखिए नए समास क्या होता है, जो कि विरोध नकारात्मक शब्द हो यानी शुरू में ओ हो जाए नो हो जाए तो वह आपका नए समास ही होता है। अगला है त्रिभुवन में कौन सा समास है, तो आप लोग बताइएगा, आपको ट्रिक दिए है बहुत सारा वीडियो में, देखिए यहाँ त्रि है ना, तो त्रि मन 3 हुआ ना, जो भी शब्द का शुरू में संख्यावाचक शब्द मिले तो वो याद रखिएगा द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो यथाशक्ति में जो समास हो जाएगा वह हो जाएगा आप लोगों का अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति हुआ, उपगंगा हुआ, उपनयन हुआ, ये यथाशक्ति प्राय आता है, ठीक है, इसलिए इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, त्रिफला में कौन सा समास है, लिखे देखिए त्रि, यहाँ भी आया ना त्रि, त्रि मन 3, तो ये भी हो जाएगा आपका द्विगु समास, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है मनः जोर रजनम की संधि से कौन सा शब्द बनेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का मनोरंजनम, ध्यान से देखिएगा तो मनोरंजनम हो जाएगा। और आपको बता दें यहाँ पे राइट आंसर जो है वह हो जाएगा आप लोगों का मनोज और रजनम, ये ठीक है, ये वाला नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला है
भवती किस सर्वनाम शब्द का रूप है? तो इसका राइट आंसर भवती जो है वह किस सर्वनाम शब्द का रूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, यानी कि भवत का। अगला, अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो अंग विकार यानी किसी के शरीर में यदि कोई विकार हो, जैसे पैर से लंगड़ा है, पीठ से कुबड़ा है, आँख से काना है, कान से बहिरा है, तो ऐसा जहाँ भी वाक्य आपको यानी कि संस्कृत में अनुवाद करने देगा तो वहाँ कौन सा यानी कि विभक्ति का प्रयोग होगा, तो वही आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा 60 नंबर का आपका तृतीया। ठीक है, जैसे वह पैर से लंगड़ा है तो क्या होगा, स पादेन खज्जा अस्ति। ठीक है, वनी वह देखिए पादेन पैर का होता है पाद, तो उसमें लग गया तृतीया व्यक्ति, पादेन बन गया। तो दोस्त आपका ये तीसरा सेट हो गया खत्म। ठीक है, कौन सा सेट हुआ खत्म? तीसरा, और दो पहले हो चुका है। अगला चौथा के लिए आप लोग वेट कीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, तभी ना आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप ध्यानपूर्वक पढ़ पाइएगा। ठीक है, तो पांचों सेट पढ़िएगा, और भी यदि हमारे भाई बहन को किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो वह जरूर कमेंट बॉक्स में दर्ज करें, अथवा उसमें व्हाट्सअप नंबर दिया, आप जरूर उसमें संपर्क करें। हमारा एक न्यू स्टार कोचिंग सेंटर के नाम से ग्रुप भी चलता है, उसमें आपका सभी का सॉल्यूशन मिलेगा, और वो भी सही से, वो भी जल्द। ठीक है, तो चलिए आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर अगले दिन अगले वीडियो के साथ हम लोग तैयारी करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।